बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, रोड प्रोजेक्ट लेसन नंबर 2 आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक न्यू अलाइनमेंट डिज़ाइन करना है सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। तो न्यू अलाइनमेंट गूगल अर्थ पे आप लाइन कैसे लगा सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट फिर कैसे एक्सेल में लेके आ सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड आज डिटेल के साथ बात करूंगा। इससे पहले मैं ये बताऊं कि आज मैंने यूज़ करना है गूगल अर्थ और साथ ग्लोबल मैपर, और ये दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले डियर फ्रेंड मैं ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मेरा ये गारंटी है कि इस तरह ट्यूटोरियल्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप मेरे वीडियो लाइक करते हैं तो आपने ये लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ वो भी मुस्तफ़ीद हो जाए। डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये गूगल अर्थ है, ये प्रो मैंने ओपन किया हुआ है और जो भी लोकेशन आपको चाहिए तो वो लोकेशन आपने सर्च करना है और उसी लोकेशन पे आपको ये लेके जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट पे हमने सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे टूल्स में आना है और नीचे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि डिग्री मेंट सेकेंड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मार्केटर यानी यूटीएम कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और यहाँ पे आपने मीटर किलोमीटर सेलेक्ट करना है। अगर आपको फीट में चाहिए तो आप फीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद या फ्रेंड यहाँ से मैंने जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद जो भी आपका लोकेशन है वो आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है और लिखने के बाद आपने सर्च करना है। जब आप अपने लोकेशन को सर्च करेंगे गूगल अर्थ आपकी लोकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आना है, ठीक है, अपने लोकेशन पे आना है और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है। सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, इस लोकेशन पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, 8 पाथ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे लिखना है न्यू CL, न्यू सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कलर जो है, कलर का स्टाइल मैंने चूज़ करना है ताकि लाइन में ड्रा करूँ मुझे क्लियर नज़र आए, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है, मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट करना है और ओके करना है। यहाँ पे जो लाइन की विड्थ है वो भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने डियर फ्रेंड लाइन ड्रा करना है। सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट है, इसी रूट के ऊपर सपोज़ मैंने लाइन ड्रा करना है, ठीक है। तो इसी तरह आप लाइन ड्रा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन सपोज़ मैंने ड्रा किया, एक न्यू सेंटर लाइन, ये मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड ये जब हम लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करने के बाद ये मैंने जस्ट सेव करना है। यहाँ पे फाइल में आना है और यहाँ पे मैंने सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव प्लेस एज, यहाँ पे जो लोकेशन पे मैं सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ये मैंने सेव करना है, ठीक है फ्रेंड। और ये जो फाइल फॉर्मेट है डियर फ्रेंड ये KMZ फाइल है और KMZ फाइल ये यहाँ पे मैंने नेम देना है UTM CL, ठीक है। और जस्ट डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव करना है। इस प्रोसेस के बाद फिर ग्लोबल मैपर, इस सॉफ्टवेयर पे आना है ग्लोबल मैपर, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, गूगल अर्थ और ग्लोबल मैपर। आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट जो KMZ फाइल जो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव किया वही फाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। क्यों इंपोर्ट करना है? इसलिए इंपोर्ट करना है कि क्योंकि वो जो KMZ फाइल है वो मैंने कन्वर्ट करना है ग्लोबल मैपर के ज़रिए टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मैपर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट कन्वर्टर, यानी वो जो फाइल KMZ फाइल है वो मैंने कन्वर्ट करना है टेक्स्ट।
तो वो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ओपन डेटा फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो KMZ फाइल मैंने सेव किया हुआ है वो फाइल मैंने यहाँ से चूज़ करना है। ये देख रहे आप फ्रेंड कि ये KMZ फाइल है, UTM सेंट्रल लाइन के नाम से मैंने इसको सेव किया था और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यू लाइन जो है, न्यू सेंट्रल लाइन, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ये है कि यहाँ पे आना है, टूल्स में आना है और टूल्स में आने के बाद यहाँ पे कन्फिग्रेशन पे आना है। कन्फिग्रेशन पे डियर फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो प्रोजेक्शन है इस पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जो आपका ये प्रोजेक्शन है इस पे नीचे आके यहाँ से भी आपने UTM को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब गूगल अर्थ से हमने वो KMZ फाइल यानी लाइन लगाई है, ठीक है, वो सारा जो उसका सिस्टम था वो भी UTM में। यहाँ पे भी मैंने UTM को ही सिलेक्ट करना है, UTM सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो हमारा डेटम है WGS84 डेटम यही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे डियर फ्रेंड इसका जो जोन है इसने जोन भी शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे गूगल अर्थ पे हम आते तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 42 हमारा जोन है। ठीक है, 42 हमारा जोन है और ये हमारा ईस्टर्न है, ये हमारा नॉर्थर्न है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है, यानी यहाँ से हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारा 42 हमारा जोन है और फर्स्ट हमारा ईस्टर्न है, सेकंड हमारा नॉर्थर्न है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आने के बाद WGS84 और यहाँ से हमारा मीटर ही है। तो इस सेटिंग करने के बाद आपने अप्लाई करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद प्रोसेस ये है कि फाइल में आना है और नीचे यहाँ पे डाउनलोड ऑनलाइन इमेजरी इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे जो फर्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है इस पे आपने कनेक्ट करना है। ठीक हो गया, इसने डेटे के ऊपर प्रोसेस कर दिया। अभी इसके बाद डियर फ्रेंड ये मैंने सेव करना है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे आना है फाइल में और फाइल में आने के बाद नीचे आना है एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे एक्सपोर्ट वेक्टर लीडर फॉर्मेट इस पे मैंने क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके नीचे आना है और यहाँ पे XYZ सैम्पल ये आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड ये टेक्स्ट फाइल होगी और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद ये भी ओके करना है। जस्ट यहाँ पे आपने इसको जो भी नाम से आप इसको रखना चाहें तो आप टेक्स्ट फाइल यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ न्यू CL। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेव एज टाइप हमारा जो है वो टेक्स्ट फाइल है और ओके करना है। हमारा ये ओके हो गया, ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गई है। अभी टेक्स्ट फाइल हमारी सेव है डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैंने आना है और यहाँ पे सर्च करना है एक्सेल और इसको मैंने ओपन करना है। एक्सेल ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है, वो मैंने इंपोर्ट करना है। ठीक है, डेटा पे आना है। डेटा पे आने के बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करना है गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट और यहाँ पे जो मेरे फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर है। वो फाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है न्यू सेंट्रल लाइन के नाम से और यहाँ से मैंने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद डियर फ्रेंड डिलिमिटेड ये मैं यही मैं रहने देता हूँ और मैं नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे मैंने स्पेस और कॉमा पे चेक मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है और ओके करना है। ठीक है फ्रेंड, ये आप देख रहे कि हमारा जो ये एक्स्ट्रा जो फाइल है इसको मैंने डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा रोज़ भी मैंने ख़त्म करना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड ये फर्स्ट हमारा ईस्टिंग है। यहाँ पे एक और कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ नंबरिंग के लिए। यहाँ से मैंने 1 लिखना है, 2 लिखना है और यहाँ से मैंने ड्रैग करना है नीचे तक। ये डियर फ्रेंड हमारा
नंबर है ये हमारा ईस्टिंग है और ये हमारा नॉर्थिंग है और ये हमारा एलिवेशन है। ठीक हो गया फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, इसी तरीके से इस प्रोसेस से हम डेटा जो है एक्सेल में इंपोर्ट कर सकता है। गूगल अर्थ के ऊपर जो हमने लाइन लगाई है वो हमने KMZ फाइल में सेव किया। KMZ फाइल हमने इंपोर्ट किया ग्लोबल मैपर में। ग्लोबल मैपर के ज़रिए हमने उसको कन्वर्ट किया टेक्स्ट में और वही फाइल टेक्स्ट में हमने यहाँ पे एडिट करके एक्सेल में हमने इसको कोऑर्डिनेट्स लेकर आए। और ये कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कोऑर्डिनेट्स हम नेक्स्ट AutoCAD में कैसे लेके जाएंगे और फिर लेके जाने के बाद हम कैसे इसको किस प्रोसेस से लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अपने मर्जी से ये लाइन डिवाइड करेंगे, फिर उसी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पिक करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रोड के रिलेटेड जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह मैं ये बताऊंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।